में आयरन की देनी पड़ती है, हालांकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन द सेंस कि गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा होता है, तो हम अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि डाइट से ही पूरा हो जाए। तो कॉमन जो चीज़ें हैं मैंने बता दी ब्लड शुगर के बारे में, और जो भ्रांतियाँ वो भी बता दी। ब्लड प्रेशर के लिए तो मैंने बताया कि, और ये हमेशा याद रखें कि आप कोई भी पैथी लें लेकिन दवा अपनी नहीं छोड़ें। ये कभी-कभी कुछ आपने देखा होगा टीवी में कि हमारे दवा से तो, या हमारे योगासन या इससे जो है आपका तो दवा छूट ही जाएगा, ये कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, देयर इज अ रिबाउंड हाइपरटेंशन। आपने यदि कोई भी चीज़ गोली 25 मिलीग्राम की ले रहे हैं, आपने शुरू किया योगासन या कुछ भी जो ऐसी चीज़ जिससे लगता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा, शुगर कम होगा, और आपने गोली कहने पे छोड़ दी, तो वो आपका ये पता चला कि जो खाने के बाद दवा 120/80 रहता था, वो आपका सडनली शूट अप होकर के बढ़ गया। इसको रिबाउंड हाइपरटेंशन कहते हैं। दवा नहीं छोड़नी है, धीरे धीरे छोड़ना भी है, या डोज कम करना है तो धीरे धीरे करना है। चाहे वो ब्लड प्रेशर की गोली हो, चाहे थायराइड की गोली हो, कहीं भी कोई भी चीज़ें बगैर डॉक्टरी सलाह के। और ये प्रभाव तो ज़रूर देखा गया है कि लोगों के डोज कम हो जाते हैं, और कई लोग, कुछ लोगों के बंद भी हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दवा की एकदम लेकिन वो प्रभाव या वो सडन नहीं करना है, एकाएक नहीं छोड़ना है, बस यही है। और आई गेस कि हम समझते हैं कि मेरे को समय का पता नहीं लगा, थोड़ा शायद मैं एक्सीड कर गया, तो ठीक है। फिर आप कुछ नहीं, ठीक है। दरअसल हमें भी 9 बजे पहुंचना होता है, तो मैंने भी इनको कहा था कि मैं तो 8:30। छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, थैलेसीमिया क्या है कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें ये जांच करते हैं। और बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि हीमोग्लोबिन उसमें बढ़ता नहीं है। उसका कारण क्या है कि हीम जो है और ग्लोबिन, 2 भाग होते हैं हीमोग्लोबिन में। तो जो हीम है उसके अंदर भी एक आयरन है, एक प्रोटोपोरफायरिन है, और ग्लोबिन जो है दूसरा भाग हो गया। हाँ, तो ग्लोबिन जो है उसको बनाने के लिए जो जीन हमारे अंदर होते हैं उसमें डिफेक्ट होता है थैलेसीमिया में। और हमें अल्फ़ा और बीटा 2 तरह के जीन होते हैं जो अल्फ़ा और बीटा ग्लोबिन चेन को बनाते हैं। तो अमूमन देखा गया है कि इस भाग में, दिल्ली में या उत्तरी भाग में, जैसे पंजाब में, हरियाणा में जो है बीटा थैलेसीमिया बहुत कॉमन है। एक और बीमारी है हीमोग्लोबिन डी, पंजाब भी उसको कहते हैं। ये सारी बीमारियां, इसका ये है कि इसमें ग्लोबिन चेन कम बनता है, और जब कम बनेगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा। इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक थैलेसीमिया कहलाता है, एक हीमोग्लोबिनोपैथी। वो टेक्निकल है इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। थैलेसीमिया जो आम भाषा में है उसमें खून का कम बनना होता है, और उसके लिए हम कोशिश करते हैं। इसकी एक ही चीज़ ज़रूर बताऊँगा जो मेरे को बता, भी मैं दिल्ली दूरदर्शन पे भी गया था, उसमें डीडी किसान पे, उसमें मैंने थैलेसीमिया पे मेरा 1 घंटे का टॉक था। तो उसमें एक ही चीज़ करना है थैलेसीमिया के मामले में कि जो महिलाएं गर्भवती हैं, ये हमेशा याद रखें, ये ज़रूर जांच करानी चाहिए। आजकल जो हम जन्म कुंडली पे विश्वास करते हैं, एक्चुअली हेल्थ कुंडली बनानी चाहिए, तभी थैलेसीमिया का प्रकोप कम होगा। होता क्या है कि मान लीजिए किसी लड़की में, गर्ल में जो प्रेग्नेंट है, वीमेन में, यदि उसमें कम है ये थैलेसीमिया का प्रभाव है, उसको हम लोग थैलेसीमिया ट्रेट कहते हैं। जो 2 जीन के 2 भाग होते हैं, इसको मैं सरल भाषा में समझा रहा हूँ। एक भाग में कमी है तो उसको ट्रेट कहा जाता है, दोनों भाग में प्रॉब्लम है या समस्या है तो उसको हम लोग डिजीज़ कहते हैं। तो जब तक ट्रेट है तब तक तो समस्या ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ा हीमोग्लोबिन कम होता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग कोई समस्या नहीं होती है। जैसे ही एबनॉर्मल दोनों हो जाते हैं भाग ग्लोबिन जीन वाले, तब समस्या होती है, उसको बीमारी कहते हैं, थैलेसीमिया वाली बीमारी। मान लीजिए महिला में है, तो यदि उसके हस्बैंड में नहीं है तो बच्चे में कम से कम बीमारी वाला समस्या इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक जीन का एक भाग महिला से आ रहा है, एक भाग पुरुष से आ रहा है। यदि महिला में है, पुरुष नॉर्मल है, तो बच्चा में मैक्सिमम क्या होगा, उसमें ट्रेट होगा, यानी कि बीमारी नहीं। 2 भाग मैंने बताया ना, ट्रेट जिसमें कि थोड़ा हीमोग्लोबिन कम होगा लेकिन पूरी लाइफ नॉर्मल चलेगी, थोड़ा प्रिकॉशन के साथ, तो वो कोई ऐसी समस्या नहीं है। जैसे ही मान लीजिए महिला ट्रेट है, यानी 2 में से 1 में समस्या है और पुरुष में से भी दूसरा भाग समस्या वाला आ गया, तो बच्चे में तो दोनों समस्या वाली चीज़ आ गई, उसको बीमारी कहते हैं थैलेसीमिया, जैसा मैडम ने पूछा है।
तो थैलेसीमिया जैसे ही होगा तो उसमें बहुत समस्याएं हो जाती हैं। उसको थैलेसीमिया फिर हम इंटरमीडिया मेजर करते हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। बच्चे को पूरी लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है ट्रांसफ्यूजन। इसीलिए मैंने कहा हेल्थ कुंडली की शादी के पहले आइडियली, अब ये कुछ लोग कर भी रहे हैं, ये जो जन्मजात बीमारियां, अब किसी व्यक्ति का तो दोष है नहीं, यदि किसी के पिता से या माता से कोई चीज़ आ गया है तो व्यक्ति क्या करेगा, उसमें व्यक्ति का तो कोई भी इसमें दोष नहीं है। हमारा तो वश अपना है जब हम कर्म जो कर रहे हैं, लेकिन जो हमने लिया है जीन उस पर तो हमारा कोई वश नहीं है। इसीलिए उसका डिटेक्ट करने का एक तरीका है, और हम लोग उसमें फिर मान लीजिए अब आप एक सवाल आ रहा हो कि यदि दोनों बीमारी हो जाए तब क्या करें, तो उसको हम लोग आजकल प्रीनेटल टेस्टिंग भी कहते हैं। हम पता लगा सकते हैं यदि कोई प्रेगनेंसी है किसी महिला को, और मान लीजिए उसके दोनों जीन में प्रॉब्लम है, और वो बच्चा या बच्ची जो भी होगा या होगी उसमें ये समस्या बीमारी की हो सकती है, उसको हम पहले ही हमें पता लगा के कि कौन सा चीज़ है, या थैलेसीमिया है या नहीं है, उसी के आधार पे फिर हमें टर्मिनेशन भी करना पड़ सकता है, तो हमें पता लग जाता है। ये हम जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू अब हम कर ले रहे हैं, और हम इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाला जो बच्चा या बच्ची होगी उसमें क्या है, क्या थैलेसीमिया ट्रेट है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वो बीमारी है जिसको मेजर या हम इंटरमीडिएट कहते हैं, बीमारी है तब टर्मिनेट करना पड़ता है। ये है इसका। एक क्वेश्चन है कि यदि हम ब्लड डोनेशन करते हैं, हमारी 50 से ज़्यादा एज है, क्या हमें डोनेशन से पहले या डोनेशन के बाद खाने पीने का क्या हमें परहेज करना चाहिए या क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ, थोड़ा सा ये ज़रूर है कि यदि आप जब ब्लड डोनेट करते हैं, चूँकि वॉल्यूम कम होता है, तो थोड़े समय के लिए 1 आधा घंटा थोड़ा सा, आप ऐसा नहीं कि जो फिजिकल जो एक्टिविटी है एग्रेसिव वो नहीं करना है, और इसके अलावा किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि एक तरह से आपको हल्कापन महसूस होगा। नए सेल्स से बनेंगे तो आपको खुद ही बेहतर लगेगा, और ये हमेशा याद रखें कि एक भावना भी आती है कि हमने सोसाइटी के लिए एक महादान किया है, तो ये भावना अपने आप में बहुत बड़ी है। और इस चीज़ को देयर आर पीपल जो लाइफ लॉन्ग जो है 3 महीने पे डोनेट करते हैं, और हम कम से कम समाज के लिए कुछ तो करवाएंगे। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका ब्लड जो है, एक ही केवल ब्लड को चढ़ाया नहीं जाता है, इसके बहुत सारे काम हैं। उसका जो अलग अलग कंपोनेंट सेपरेशन करके प्लेटेड वाला चीज़ प्लेटेड वाले को चढ़ाया जाता है ना, प्लाज्मा वाले को प्लाज्मा दिया जाता है, सिर्फ जो न्यूट्रोफिल वाला है WBC उसको वो दिया जाता है, किसी को चाहिए सिर्फ हीमोग्लोबिन की कमी है उसको पैक्ड RBC देते हैं। मतलब आपके एक खून से 4-4, 5-5 किस्म की चीज़ें हैं, उसको हम फ्रीज करके उसमें से फ्रोजन प्लाज्मा रख सकते हैं, उसके अंदर से हम जो है डिफरेंट टाइप्स के क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं, उसको हम क्रायोप्रेसिपिटेट कहते हैं। तो हम एक खून के वो जो थैली दिख रही है उससे बहुत तरह के कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। जी हाँ, थायराइड के लिए तो देखिए क्या है, थायराइड के लिए जो T3, T4, TSH की जांच होती है, उसमें TSH ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जांच है, उसी के लेवल के हिसाब से हम उसको देखते हैं। इसमें देखा गया है कि वॉक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे लोग को यदि लंबा वॉक करें तो थायराइड एक मेटाबॉलिक हार्मोन है, और उससे आपने देखा हो कुछ थोड़े मोड़े जो ऑल्ट्रेशन है वो प्रभावी ढंग से नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन दवा तो लेनी पड़ेगी। यदि थायराइड में TSH काफ़ी हाई है, इसका मतलब उल्टा होता है, थायराइड हार्मोन जब घटता है तो TSH बढ़ जाता है। तो जब TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो क्या करता है कि T3 और थायराइड से निकलने वाले हार्मोन को T3 और T4 कहते हैं। एक हार्मोन उसके ऊपर का कंट्रोल है, उसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वो कंट्रोल करता है थायराइड को। तो मतलब थायराइड हार्मोन अपने आप में पूरे शरीर के सारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। इसीलिए जब भी थायराइड की प्रॉब्लम हो, चाहे ज़्यादा हो, तो उसमें आपके हार्ट रेट बढ़ जाएंगे और टैकीकार्डिया सा होगा, एक घबराहट, बेचैनी, घट जाएगा थायराइड हार्मोन तो थकावट लगेगी, आपको काम करने की इच्छा नहीं होगी, हमेशा सुस्ती बना रहेगा, है ना, हार्ट रेट कम होगा। तो ये सारी चीज़ें समस्याएं बहुत सारी आती हैं, लेकिन उसके लिए प्रभावी इलाज है और दवा के साथ कोई समस्या नहीं। जैसे आपने देखा है ब्लड शुगर, वैसे ही ये थायराइड की समस्या है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को, बहुत सारी बातें क्लियर की, लेकिन फिर आगे एक घंटे का, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छा टाइम लेगा, तो और भी चीज़ें क्लियर कमेंट तो नहीं कर पाऊंगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें फिर मैं जैसा होगा मैं ये जरूर है कि जब भी कोशिश होती है बाद में मिनिस्ट्री जाना है वो 10:30 बजे,
तो जब भी कुछ ऐसा समय लगेगा जरूर मैं ये नहीं कह दूँगा कि हाँ मैं इसी दिन, लेकिन हाँ जब भी नहीं, होता आप है समय के अकॉर्डिंग बात करें। हाँ हाँ जरूर जरूर मेरे तरफ से जब भी होता है मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी जो भी छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन करता हूँ, लेकिन मैं लगा हुआ रहता हूँ और कई जगहों पर चाहे दूरदर्शन या रेडियो कहीं के माध्यम से कोशिश रहती है मेरी कि जो भी जन कल्याण के लिए, समाज के लिए कुछ भी हमारा भाई साहब एक मिनट याद कर हो गया। अरे ठीक है। लगा रहे ये प्रसाद बाबा के मतलब यहाँ घर पे बनाया जाता है और हाई एनर्जी के साथ हाँ, ठीक है।